नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बहुत पहले से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारत की जमीन हड़पने का जो प्लान बनाया था उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं कि पाकिस्तान को चीन की हर चाल का बहुत पहले से पता था। पाकिस्तान की सरकार ने चीन का साथ देने के लिए एलओसी पर न सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी बल्कि 2 मोर्चों पर भारत को घेरने के मकसद से ही बार बार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन जिस तरह चीन को पटखनी मिली उसी तरह भारत ने पाकिस्तान की साजिश पर भी पानी फेर दिया। पाकिस्तान को पता था गलवान में चीन क्या करने वाला है। चीन के हुक्म पर पाकिस्तान ने एलओसी पर बढ़ा दी थी फौज। चीन ने इमरान को सौंप दिया था गलवान साजिश का ब्लूप्रिंट। जमीन की भूख को शांत करने के लिए चीन ने चोरी छिपे गलवान घाटी में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी थी। भारत के साथ चीन इस कदर उलझ पड़ा था कि हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि चीन सारी हदें लांघ जाएगा। चीन जुबान से आग उगल रहा था। चीन भारत को उकसाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति और आक्रामक रणनीति ने चीन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और अब गलवान में चीन की साजिश से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन्हीं में से एक राज ऐसा है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह शक जताया जा रहा है कि पाकिस्तान को गलवान में चीन की होने वाली साजिश के बारे में पहले से पता था। पाकिस्तान को पता था कि चीन एलओसी पर गतिरोध बढ़ाने वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने 1 महीना पहले ही एलओसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी थी ताकि हिंदुस्तान को 2 मोर्चों पर एक साथ उलझाकर रखा जा सके। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया को पता है। चीन किस तरह आतंकवाद की रहनुमाई करने वाले पाकिस्तान की तरफदारी करता है सबको पता है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोरोना काल में चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे। गलवान के बहाने ये दोनों मुल्क भारत को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी घटनाक्रम सारी गफलत दूर कर देते हैं। पिछले 1 महीने से सीमा पर पाकिस्तान सेना की हलचल से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपको दिखाते हैं किस तरह 1 महीने पहले ही पाकिस्तान को गलवान में रची जा रही साजिश के बारे में पता चल चुका था और चीन के इशारे पर उसने एलओसी को जंग का अखाड़ा बनाने की तैयारी कर ली थी। दरअसल करीब 1 महीने पहले ही पाकिस्तान ने एलओसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी थी। 7 जून के बाद री-इन्फोर्समेंट के तौर पर पाकिस्तान सेना ने 15 अतिरिक्त बटालियन पुंछ और कुपवाड़ा के सामने तैनात कर दी। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, एबटाबाद, मुल्तान में तैनात कई बटालियन को एलओसी पर लाया गया। रावलपिंडी से एसएसजी की 2 स्पेशल कंपनियों को भी एलओसी पर लाया गया, जिसमें प्रशिक्षित स्नाइपर भी शामिल है। एलओसी के करीब पीओके में पाकिस्तान की तरफ से लगभग 60 फॉरवर्ड लोकेशन पर सैनिकों की तैनाती की गई थी। अब से चंद दिनों पहले की ये तस्वीरें देखिए। इमरान के सेनापति कमर जावेद बाजवा चीन सेना के अधिकारियों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक हो रही है। कोरोना काल में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का इस तरह मिलना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। अब ये साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही थी, इसके सबूत भी सामने आने लगे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना जिस वक्त जमीन की हड़प नीति पर अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की फौज में बदलाव किए जा रहे थे और एलओसी पर पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूती दे रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना की 28 पाकिस्तान राइफल रेजिमेंट को पीओके के कोटली में 3री ब्रिगेड में जोड़ा गया। 9 आजाद कश्मीर रेजिमेंट को रावलाकोट में 2री ब्रिगेड के साथ जोड़ा गया। 15 लांसर को पीओके के भिम्बर स्थित 4थी ब्रिगेड के साथ जोड़ा गया। 40 फील्ड आर्टिलरी को पीओके के कोटली स्थित
तीसरी ब्रिगेड के साथ शामिल किया गया। 10 नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री को बाग में 6ठी ब्रिगेड के साथ जोड़ा गया। मतलब ये कि पाकिस्तान ने अपनी सेना की घातक टुकड़ियों को LOC पर तैनात कर दिया। मतलब ये कि चीन के साथ भारत की संभावित तकरार को देखते हुए पाकिस्तान अब भी मौके का फायदा उठाने की फिराक में। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव के दौरान पाकिस्तान LOC पर साजिश रच रहा था। इस पर शक तब भी जताया गया था जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ दिनों पहले नौसेना और वायुसेना प्रमुखों के साथ खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर पहुंचे थे और कश्मीर समेत LOC पर गुप्त मीटिंग की थी। यही नहीं, चीन सेना के एक जनरल के साथ भी बाजवा की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि गलवान की गद्दारी में पाकिस्तान भी चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। वो चीन के जरिए भारत से दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस भारतीय सेना ने उसकी तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। चीन के चित होने के बाद अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत POK में हमला न कर दे। अपने इसी डर से निजात पाने के लिए पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने POK को सरकार को एक चिट्ठी लिखकर वहां के अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा बिस्तर सेना के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया। यही नहीं, बाजवा ने इस बात का भी आदेश दिया कि आपात स्थिति से निपटने के लिए POK के अस्पतालों में ब्लड बैंकों को पहले से ही तैयार रखा जाए। बॉर्डर पर भारतीय सेना के पराक्रम से उड़े पाकिस्तान के होश। LOC पर बाजवा की बुजदिल फौज में भारतीय सेना का खौफ। हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, लद्दाख का जो इलाका है, उसमें जो उनको मार पड़ी है, उस खिफ़्फ़त को मिटाने के लिए वो आए दिन इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं किसी नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जाना इशारा करता है कि वो नियंत्रण रेखा पर भारत को उलझाने की फिराक में। पाकिस्तान का POK में सैन्य गतिविधियों को बढ़ाना इशारा करता है कि वो चीन के साथ भारत के मौजूदा तनाव के बीच कश्मीर की शांत फिजाओं को खूनी जिहाद के धमाकों से दहलाना चाहता है। लेकिन भारतीय सेना एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मन को सबक सिखाने का दम रखती है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। पिछले 1 महीने में भारत के जवाबी हमले में मारे गए पाकिस्तान के 23 और घायल हुए 60 जवानों की फहरिस्त इसकी तस्दीक भी करती है। पाकिस्तान की मीडिया भी इसकी तस्दीक करती है कि भारत चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका इंडिया गठजोड़ की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ कश्मीर की वजह से लद्दाख में हो रहा है। ओवरऑल इसका मकसद है, एक जो स्ट्रेटेजिक टर्म यूज होती है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी जहां से चाइना का $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, वहां पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना अब भी इसी खुशफहमी में है कि वो कश्मीर से लगती सीमा पर अपनी फौज को इकट्ठा कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में कामयाब हो जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान की फौज LOC पर अपनी सैन्य तैयारियों को अब भी जारी रखे हुए है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे तगड़ा नुकसान होगा। इमरान के सेनापति कमर जावेद बाजवा को अच्छी तरह पता है कि भारत के हाथों पाकिस्तान की फौज बुरी तरह पिट सकती है। लिहाजा भारत से खौफ के साए में पाकिस्तान की सेना ने अपने जवानों की जान बचाने का बंदोबस्त करना भी शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने अपने अस्पतालों को एक आदेश जारी किया है। POK के सभी अस्पतालों को अपने 50% बिस्तर पाकिस्तान सेना के लिए रिजर्व करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा POK की सरकार को अपने अस्पतालों के ब्लड बैंक में ज्यादा से ज्यादा खून जमा करके रखने का आदेश दिया गया है।
पाकिस्तान की सेना ने यह आदेश भारतीय सेना की 2 हफ्तों से हो रही जवाबी कार्रवाई के बाद जारी किया है। दरअसल पिछले 2 हफ्तों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार गिराया है। LOC पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग में ये जवान मारे गए। यही नहीं, पाकिस्तान सेना को नियंत्रण रेखा के करीब मौजूद अपने कई पोस्ट भी खाली करने पड़े। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत ने और ज्यादा आक्रामक तेवर अख्तियार किया तो उसके जवानों की जान पर बनाएगी। यही वजह है कि कमर जावेद बाजवा ने एक चिट्ठी लिखकर POK की सरकार से वहां के अस्पतालों में पाकिस्तान के सैनिकों के लिए बेड रिजर्व करने की मांग की है। गौर से देखिए, ये वही चिट्ठी है। इसमें आपात स्थिति का हवाला देते हुए बाजवा दरखास्त कर रहे हैं कि उनकी फौज के लिए मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम पहले से करके रखा जाए। पाकिस्तान ने हर तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी कि कहीं हिंदुस्तानी फोर्स गिलगित बल्तिस्तान पर अटैक ना कर दे। पूरे के पूरे गिलगित बल्तिस्तान और POK के अंदर जितने भी अस्पताल थे उनके अंदर बेड्स रिजर्व करने को बोला गया और ब्लड कैंप्स लगा करके, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा करके ब्लड अलग अलग ग्रुप के जो ब्लड है उनका कलेक्शन करने का इंतजाम कराने की और मुहिम चलाने की कोशिश करें। जाहिर है, पाकिस्तान की फौज डरी सहमी हुई है। जिस तरह भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया, उससे पाकिस्तान की फौज को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारतीय फौज POK को आजाद कराने के अपने मिशन को तेज ना कर दे। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत पाकिस्तान के टुकड़े ना कर दे। एक तरफ उन्होंने कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज कर दिया, UN रेजोल्यूशंस को नजरअंदाज कर दिया और अब वो अपने 2 न्यूक्लियर पावर जो नेबर्स हैं उनके साथ आए दिन एक ना एक पंजा आजमाई कर रहे हैं। लद्दाख में जो कुछ किया हमारे सामने है, जो कुछ चाइना से, फिर पाकिस्तान के साथ कोई 1000 से ज्यादा इस साल भी हो चुकी हैं सीज फायर वायलेशंस। तो अगर इस तरह का रवैया है तो यकीनन उसका एक हल तलाश करना होगा और हल होगा एक काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जो कुछ वो कर रहे हैं उसका एक जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की मीडिया चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने का सपना तो देख रही है, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा।